हेलो पीपल। सो इस वीडियो में या कह लो इस लेक्चर में, ठीक है, हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो वो कुछ गंदा सा लिखा होगा, सिग्मा विग्मा इनइक्वालिटी टाइप्स, उसको भी भूल जाओ। ठीक है, वहीं से निकलेगा कुछ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत भी वो पढ़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ा है जे एडवांस लेवल पे, तो आपने वीटा सम्स तो पढ़ा ही होगा, ये सब तो पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, और तो अब इसमें आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी आती है, और आई गेस हर बच्चा एक ना एक बार तो सोचता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में एक ना एक बार तो आप सोचते होगे कि यार सर ऐसे लिख देते हैं हम इसको कि सिग्मा अल्फा वन जो हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाता है, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू इसके बराबर हो जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन का मैंने गड़बड़ कर दिया, वो ठीक है, साइन मैंने छोड़ो, अभी मैं ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ। व्हाट माई मेन फोकस इस कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू, इसका क्या मतलब होता है कि सर अगर एन रूट्स हैं तो आपको पेयर बनाने हैं, यानी कि अगर अल्फा वन अल्फा टू ऐसे करते करते अल्फा एन तक एन रूट दे रखे हैं तो अल्फा वन अल्फा टू बन जाएगा, अल्फा वन अल्फा थ्री बन जाएगा, है ना। अगर आप सिस्टमैटिकली लिखो अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा टू अल्फा फोर ऐसे करके पेयर्स बन जाएंगे, राइट। अगर आप लोगों ने पीएनसी पढ़ रखा हो तो ठीक है, वैसे मैं जो इसके आगे का भी आप देखने वाले हो वहाँ मैं पीएनसी बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करूँगा, पर अगर आपने पीएनसी पढ़ रखा हो तो आप बड़ा स्मार्ट बन के बोल सकते हो कि टोटल NC2 बनेंगे। ठीक है, टोटल NC2 पेयर्स बनेंगे, पर हमारे मतलब का वो नहीं है। आप मेरे मतलब का वही चीज़ है जो मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि इज़ देयर अ वे जिससे कि हम इसको सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं। मतलब सर क्या मतलब, प्रॉब्लम समझो पहले। मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके जितने भी आइडिया सीरीज के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वो स्टूडेंट्स हैं जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, ठीक है, मैं एक्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ जो हर कोई शायद जानना भी चाहता है जब भी वो ये चीज़ पढ़ता है कि सर अगर अल्फा बीटा गामा दे रखे होते हैं तो उसके पेयर तो हम लोग बना लेते हैं, है ना, कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बस यही 3 पेयर्स बनते हैं, सही कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 4 ले लूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो आप बोलोगे एक बनेगा अल्फा बीटा, समझ रहे हो, अल्फा बीटा अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा एंड गामा डेल्टा, ये बनते हैं, है ना। अब मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाऊंगा तो एल्गोरिथम वर्क कर जाएगा, मुझे उससे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कल को अगर मैं इसे कंप्यूटर में कोड कर दूँ तो इट विल भी इजीली एक एल्गोरिथम बन सकता है ना, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, और यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, मान लो थीटा लगा दिया, अल्फा थीटा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे एंड ऐसे, सारे मिल गए आपको, तो सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एन भी ले लूँगा तो मुझे सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो एक एल्गोरिथम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लिखना है पेपर पे, बट यू कैन, समझ रहे हो, हाँ सही है। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूंगा, आप कैसे करोगे? अगर मैं तुम्हें दे दूं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ये दे रखे हैं तुम्हें, चलो एक और लगा लो यहाँ पे, कुछ भी लगा लो, क्या लगाऊं यहाँ पे, चलो साया लगा दिया, ठीक है ऐसे। अब मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हें 3 के पेयर बनाने हैं, तो तुम कहोगे एक तो बनेगा अल्फा बीटा गामा, एक बनेगा अल्फा बीटा डेल्टा। अब तुम थोड़ा सा वो हो जाओगे। तो इसी चीज़ को हैंडल ना करते हुए हम बस ये नोटेशन लिख देते हैं, राइट। ऐसे कराया होगा कि हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, ऐसे टेकन 3 एट अ टाइम, ऐसे करके बोल दिया कि तुम और मैं समझ गए कि ये 3 वाले आपने सारे जोड़ के लिख दिए। लेकिन मन में एक वो रह जाती है ना, एक वो रह जाती है कि यार इसको कैसे कहना है, जैसे हमने यहाँ पे एकदम एक डिडक्टिव कह लो, एक एल्गोरिथम बना दिया था। कैन वी फाइंड एन एल्गोरिथम फॉर 3 सच प्रोडक्ट्स, कैन वी फाइंड अ जनरलाइज्ड एल्गोरिथम। ठीक है, कि अगर मैं आपको n नंबर्स दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इनमें से कोई k नंबर्स के वो बना, समझ गए ना, ग्रुप बना, ठीक है, तो वो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे वो तो तुम बता दोगे, वो तो तुम कह दोगे सर NC के, कि n में से k चूज कर लिए। मुझे वो नहीं जानना, मुझे एक एल्गोरिथम जैसी चीज़ चाहिए, एक मैथमेटिक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और उसमें मैं एकदम सिस्टमेटिकली कर पाऊँ। तुम कहोगे सर यही है वो, ये लिखा तो है सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, जैसे आपने ये लिख दिया इसका मतलब ये हो गया कि n अल्फाज में से, n नंबर्स में से आपने 3 के ग्रुप बना दिए, उनको जोड़ दिया और उसकी वैल्यू ये आ गई। मैंने कहा भाड़ में गई बात, ये मुझे ये जानना है कि कितने बनेंगे टोटल, दैट इज माई प्रॉब्लम, राइट। मुझे एग्जैक्टली देखने हैं, ठीक है, या एटलीस्ट मुझे एक सेटिस्फैक्शन चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि अगर 15 में से 10 के भी बनाने होंगे तो इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम बना लेंगे, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम एंड आई एम डायरेक्टली आस्किंग यू द जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ दैट, ऑलराइट। सो या फिर इसको आप रीफ्रेज फॉर्मेट में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका एक अच्छा नोटेशन क्या होगा कि मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ और तुम सब समझ जाओ, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लेते हैं अल्फा वन अल्फा टू, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे नोटेशनल में चेंज करूँ, कुछ ऐसा चेंज करूँ कि काम बन जाए, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने अभी दिया था, जो हमारा JEE एडवांस 2026 का बैच चल रहा है उसमें मैंने यही प्रॉब्लम दिया था। पहले मैंने वीटा सम्स ऐसे ही कराया जैसे ऑलमोस्ट हर कोई करवाता है, हालांकि उसमें भी यूनिकनेस रहती है, बट करवा दिया। अब फिर बोला कि यार आई वॉन्ट टू नो दिस फॉर एवरीवन। अब एक और चीज़ समझना, ये आप बोलोगे कि यार सर ये JEE के सिलेबस में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो सिलेबस में देखो डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वीटा सम एज अ टॉपिक की अगर मैं बात करूँ
तो वो तो यही खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर आप एक्चुअली इन्वेस्ट करते हो तो आपको दिखता है कि आप बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, ठीक है, जो सीरियस बच्चे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है जिनको, ठीक है, कि हाँ यार हमें स्किल डेवलप अपने उस लेवल पे लेकर जाना है अपने आप को, आई विल रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है तो पॉज करो, ठीक है, सोचो, एक दिन तक सोचो, ज़रूरत नहीं आगे देखने की, ठीक है, और फिर यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम आउट, ओके, एंड देन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो कुछ इस प्रकार से आएगा, बट अभी हम उस पर नहीं जाते, कैसे, वो भूल जाओ, सब भूल जाओ, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वैसे दिमाग लगा के देखो कि कैन वी जनरलाइज दिस सच अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो अब आप आगे का देखिएगा, ऑलराइट। और एक अपडेट भी दे देता हूँ कि ये जो 2026 का हमारा बैच चल रहा है, ठीक है, इसकी री एंट्री कल ही हो रही है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली बाय। बाकी मैं आपको अभी बता दूंगा, पहले आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचिएगा। समझो, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यार जब मैं ऐसे कर रहा हूं कि मान लेते हैं मेरे पास 5 रूट्स हैं, ठीक है, मैं वो बच्चों वाला भी छोड़ रहा हूं, मेरे पास 5 रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 कि अल्फा 1 अल्फा 2, अरे एक मिनट, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4 एंड अल्फा 1 अल्फा 5, सर यहाँ तक तो जाएगा ही। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 4। एक बार मैं बना देता हूँ, बस एक बार। कितने लोगों ने उसको इस फॉर्मेट में लिखने की सोची? ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से लिखा था, बिकॉज इट इज क्वाइट मतलब थोड़ा अगर आप मैथमेटिकली माइंड रखते हैं तो यू विल लव दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, राइट, कि हाँ यार ऐसे रखते हैं, इस तरीके का एक पैटर्न, उससे दिमाग चलता है। ये सारे हो गए, राइट? नहीं, सारे नहीं हुए हैं, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, वेट अ सेकंड। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि यार ये क्या गड़बड़ हुई, तो ये आ गया। दीज आर ऑल पॉसिबल, दीज आर ऑल पॉसिबल, राइट। अब ये कुछ आपको फीलिंग आ रही है, कुछ एक ऐसा नहीं लग रहा कि अच्छा ये ट्राइंगल जैसा तो बन गया है, एक ऐसा ट्राइंगल तो बन गया है, राइट। और आपको याद होगा जब हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, मैंने नॉट के बारे में बताया था आपको, क्या एकदम जनरल होकर सोचे, एकदम जनरल होकर सोचेंगे तो क्या बनेगा, सारे लिख दो, सारे लिख दो। अगर तुम सारे लिख दो, वहां से तुम्हारे को आंसर दिख रहा है, क्या बनेगा सोचो। अल्फा 1 जो है वो अपने साथ भी तो मिलाएगा, बनाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 1, फिर अल्फा 1 जो है वो अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 के साथ जाएगा। अब अल्फा 2 के रिस्पेक्ट में सोचो, ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में था, अब अल्फा 2 के हिसाब से बताओ। सर अल्फा 2 जो होगा वो पहले अल्फा 1 के साथ करेगा, फिर सर वो बनाएगा अल्फा 2 का स्क्वायर, सही कह रहा हूं। फिर सर अल्फा 3 जो है वो अल्फा 1 के साथ करता है, फिर 2 के साथ करता है, और फिर आ जाता है अल्फा 3 का स्क्वायर, सही कह रहा हूं, राइट। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि फिर यहां पे आ जाएगा अल्फा 4 का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा अल्फा 5 का स्क्वायर। अच्छा, कितने लोग ये भी समझ रहे हैं कि हमने इनको हटा दिया था, व्हाई डिड वी रिमूव्ड दीज एलिमेंट्स, क्योंकि सर ये तो पहले ही काउंट हो गया ना सर, ये तो पहले ही हमने प्रोवाइडेड, हम लोगों ने अभी तक पीएनसी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये और मजेदार चीज है कि आप इस तरह की चीजें सोच पा रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक मेट्रिसेस भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप देखिएगा थॉट हमारा अभी से ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लेवल पे चीज़ें जा रही हैं, अच्छा लग रहा है, ऑल राइट। हाँ, मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, पढ़ोगे कहाँ से पीएनसी, ठीक है। सो पढ़ना भी नहीं था, उसके बिना सोचना था ये सब कुछ। तो ये वाला सा ट्राइंगल, ठीक है, क्या आप लोगों को दिख पा रही हैं बातें कि सर अल्फा 1 अल्फा 2 सेम ही है, ठीक है, अल्फा 3 अल्फा 1 सेम है, ये तो सेम है सबके सब, राइट। तो आप इसका सम निकालो, हम इसका ही तो निकालते हैं। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको फीलिंग आ रही है कि सर दिस इज लाइक अ लाइन ऑफ सिमेट्री? अभी तक आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी, ठीक है, वहां पे शायद ये सब चीजें पढ़ाई जाती होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट। फीलिंग आ रही है आपको कि अरे सिमेट्रिकल बन गया, ठीक है। तो वहां से इसको नाम देने का सेंस बना कि लेट अस कॉल देम सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, ये है साइक्लिक, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में बन रहा है। बट फिर जो मैंने कहा था ना कि अभी उसको हमने बीटा सम बोल दिया था कि अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, ये जो पूरा सम है इसको क्या बोले, तो इसको अब क्या बोल दिया, सिमेट्रिक सम। पहली बात तो ये समझो, क्लियर हो रही है बात, ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स खेलते हैं बस, वहीं से चीजें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ रहा है चुपचाप से, जब लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि सर यार ये भी निकालने में इंटरेस्ट तो आएगा,
है ना, ये निकालने में भी मजा तो आएगा, ये अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर। फिर आपको याद आएगा अच्छा यहीं से तो नहीं कहीं न्यूटन भाई साहब ने अपनी कहानी शुरू करी थी। आपको समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि अरे यार मेरी कहानी का फ्लो ब्रेक हो गया। ठीक है, समझे। तो वो यहाँ इस चक्कर में यहाँ से निकल के आता है न्यूटन जी भी, अभी आएंगे न्यूटन पे। ऑलराइट, सो अब ये है एकदम क्लियर हो रहा है कि हाँ यार ये सम। अब हम इस सम के बारे में सोच रहे हैं, वी वांट दिस सम। अब ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, अब सही मायनों में ऑब्जर्वेशन शुरू होती है ना। ये ऑब्जर्वेशन आप बिना इसको बनाए भी आप लोगों ने करी तो होगी ही, अगर किसी ने जेन्युइनली ट्राई किया है तो। और वो बहुत बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है कि यार ये 1 है तो इसके आगे वाला क्या है 2, 3, 4 और 5, राइट। जब मैंने इधर 2 ले लिया तो आगे वाले आ गए 3, 4, 5। जब मैंने इधर 3 ले लिया तो फिर इसके आगे वाले ही हैं, क्योंकि इसके पहले वाले तो ऑलरेडी काउंट हो गए और इनसे हमें मतलब है नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन कितने लोगों ने सोच ली, ये ऑब्जर्वेशन कितने लोग सोच पाए कि सर डबल के केस में अगर मैं इसको अल्फा आई बोल दूं और इसको अगर मैं अल्फा जे बोल दूं तो एकदम क्लियर बात है कि ये जो जे है ये आई से तो बड़ा है, पक्की बात है, बराबर हो नहीं सकता, कम भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली तुम कहोगे कि सर इसको हम घुमा के भी तो लिख सकते हैं, हम घुमा के भी तो लिख सकते हैं। वाई आर यू जस्ट कंसिडरिंग अल्फा 1 अल्फा 2, हम इसको अल्फा 2 अल्फा 1। मैंने कहा भाई फिर जनरलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहले एक अभी इतना जनरल की मत सोचा करो, पहले बी स्पेसिफिक, उसके बाद सोचो कि कहीं मेरा जनरलिटी लूज तो नहीं हो गई। बहुत काम की चीज है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि नहीं परफेक्शन के चक्कर में आगे ही नहीं बढ़ पाते मैथ्स में। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दैट केस, वरना आप जनरलाइज कर ही नहीं पाओगे इसको। ऑलराइट, तो यहां से ये थॉट आ रहा है कि हाँ यार आई शुड बी लेस देन जे, जहां पे हमें पता है कि आई हम पहले वाले को बोल रहे हैं, जे हम बाद वाले को बोल रहे हैं। माना कि मल्टीप्लिकेशन ए बी इंटू बी ए कर सकते हैं, बट अभी हम ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थॉट तो आने लग गया, ये थॉट तो आने लग गया। फिर अब हम इसको और ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम बोल रहे हैं कि यार ये जो आई है सर, ये अगर आप देखेंगे तो ये 1 से शुरू हो रहा है, राइट। ये 1 से शुरू हो रहा है और 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, बट रूट्स कितने थे, रूट्स तो 5 थे, राइट। तो वहां से ये थॉट आना चाहिए कि सर अगर मैं यहां सिग्मा लगा दूं बिकॉज वी वांट द सम अल्टीमेटली, तो आपका जो आई है, ठीक है। अब यहां हमें नहीं पता सर कैसे लिखेंगे इस चीज को, बट मैं इस पूरी सिचुएशन को आपके सामने लिख के दे सकता हूं। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो आई है ये जे से तो कम ही होगा, इतनी बात तो सच है। ऑल्सो ये जो आई होगा ना, ये जो आई होगा ये आपका 1 से लेकर के जाएगा कहां तक। अभी हमारे वाले एग्जांपल में अगर 5 रूट्स हमने लिए हैं तो 4 तक जाएगा। बच्चे अपने आप ही खेल के खेल रहे हैं, बोल रहे हैं सर सीधे सीधे लिखो n-1, क्या बच्चा समझ रखा है क्या? अगर n रूट्स होंगे तो n-1 तक जाएगा भाई साहब। समझ में आ रही है बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है। अच्छा, n-1 तक क्यों जा रहा है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर i खुद ही 5 हो गया, अगर i खुद 5 हो गया तो फिर j उससे बड़ा कैसे होगा, फिर j उससे बड़ा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो बनेगा फिर वो यही बन जाएगा, j को फिर i के बराबर होना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि अच्छा 1 से n-1 तक कहानी जा रही है, ऑलराइट। तो अब ये भी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट है और ये भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। फिर हमने सोचा कि ऑलराइट इस पूरी सिचुएशन को मैं और कॉम्पैक्ट में कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि यार देखो बार बार अल्फा अल्फा रिपीट हो रहा है, सर बच्चों की तरह कंपेयर, अल्फा 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 अल्फा, हर जगह अल्फा अल्फा रिपीट हो रहा है और यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं, ये आई और जे लेवल पे सारी चीजें चेंज हो रही हैं और इन सब में बना हुआ है प्लस का साइन, तो सिग्मा तो आएगा ही आएगा सर, सिग्मा तो आएगा ही आएगा। अब क्या करें, व्हाट इज द पैटर्न, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि ऐसा करेंगे, बट लाइक सर व्हाट इज द रिगरस वे, ये ना ये आई लेस देन जे देख के मजा नहीं आ रहा, आई लेस देन जे देख के मजा नहीं आ रहा। सो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम में देखेंगे तो अगर आपने बोल दिया i1 के बराबर है, i1 के बराबर है, देन व्हाट कुड बी j, j क्या हो सकता है, तो तुम बोलोगे j जो है ना वो i से बड़ा होगा, j जो है वो i से तो बड़ा ही होगा, राइट। तो आप बोलोगे कि j अगर i से बड़ा होगा तो आप बोल सकते हो ना कि अच्छा तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्या इसके आगे हो सकता है क्या, अगर हमने 5 रूट्स लिए हैं तो क्या सीधे बोल दूं क्या कि मैक्सिमम n तक हो सकता है, सही बात है। फिर आप बोलोगे अगर आपका i2 हो गया तो फिर j क्या होगा, j तो इससे बड़ा है तो 3 से रहेगा, 3 4 5 ऐसे करते करते n तक जाएगा। सो अगर मैं इस बात को भी सही से लिखना चाहता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो j है ना, जो j है वो i से तो बड़ा है, i से तो बड़ा है, लेकिन n के बराबर भी हो सकता है, उसके छोटा भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है j के बारे में? अब क्या हम इन सबको एक साथ कंबाइन करके नहीं लिख सकते क्या, सोचो, लिख तो सकते हैं है कि नहीं। इस पूरी चीज को कंबाइन करके अगर मैं ये बोल दूं कि आई जे, और यहां मैंने लिख दिया आई जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, समझ गए बात को आप, ऐसे, इज दिस क्लियर कि हाँ यार, राइट।
राइट। अब यार इसको मैं अलग से लिखूंगा, मैंने यही लिख दिया, पर सर ऐसे कैसे यार, सर सिग्मा में तो ऐसे थोड़ी होता है। जब आप बोलते हो कि अल्फा आई सिग्मा जो है वो आई से लेकर के 1 से n तक जा रहा है, इसका मतलब होता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा n तक, है ना। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कैसे लिखेंगे? तो सामने वाले ने बोला भाई ये जो तेरे सामने लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख दे, तो इसको इसी चीज को ऐसे भी तो बोल सकता है कि आई जो है वो 1 से n तक जा रहा है। सोचो क्या गलत है इसमें, आई 1 से n तक जा रहा है, लो ऐसे लिख दिया मैंने इसको, सेम ही तो मतलब है। जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट क्यों करना चीजों को, जहां हमें ऑब्वियसली पता है कि आई एक नेचुरल नंबर है, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, सिग्मा के साथ जब भी आप एक सिंबल नीचे यूज कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली लगा के चल रहे हो कि आप डिस्क्रीट चीजों को ले रहे हो, यानी कि नेचुरल नंबर है। वरना आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि आई इज अ नेचुरल नंबर, आई एंड जे आर अ नेचुरल नंबर, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्मा के साथ ऑटोमेटिक हो जाती है वो बात। सो अब मैं यहां क्या करूं, क्या मैं यहां पे सीधे सीधे ये लिख दूं क्या कि आई कॉमा जे, सॉरी आई कॉमा जे कह रहा हूं, अगर मैं सीधे सीधे ये लिख दूं यहां पर कि आई शुड बी लेस देन जे, आई कुड बी लाइक दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस, दैट्स इट। दिस इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स। अगर मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी मान लो 100 नंबर दे दूं, मैं तुम्हें 100 नंबर दे दूं, ठीक है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते A100 तक, और अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं इसमें, ठीक है, जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं वो सब लाके दे, यू विल गिव मी दिस आंसर, दैट्स इट, सो कॉम्पैक्ट। समझ रहे हो? एंड इसमें सारे आ गए। अब बताऊं कैसे आ गए, ठीक है, एक बार जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, ये कोई नोटेशन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी। जिन लोगों ने दिमाग लगाया उनको समझ में आ रहा होगा, जो बैठ करके अभी सिर्फ देख रहे हैं कि अरे अच्छा खूबसूरती, उनको लगेगा भाई क्या ये नोटेशन में टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिसने दिमाग लगाया है उसको दिख गया होगा कि यहाँ तक भी पहुंचने में जान निकल गई थी, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पाया अभी तक, ठीक है। एक दो बच्चे मुश्किल से होंगे जो पूरी तरह से इस पर पहुंच पाए, और अभी तो हम इसको जनरलाइज करेंगे। अभी तो सर आपने बस पेयर बनाया है, अभी तो हम इसका ट्रिपलेट बनाएंगे, अभी फोर्थ बनाएंगे। रेहान सोचो, क्या तुम्हें लिखने की जरूरत है यहां पर कि आई एन के बराबर नहीं होगा? सोचो जरा, क्या ये लिखने की जरूरत है? ये ऑलरेडी हो गया ना, देखो यहां पे इक्वालिटी नहीं है, क्या लिखा हुआ है आई, ये लिखा है जे, और यहां लिखा है ये, और जे जो है वो सोचो ना कितना ब्यूटीफुली, कितना कॉम्पैक्ट आर्ग्यूमेंट है। जो एक्सप्रेशन आप लोग भेज रहे थे वो तो भाई साहब कहते हैं ना दानव जैसे मॉन्स्ट्रस एक्सप्रेशन भेज रहे थे, और ये कितना क्यूट सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। लिखने की भी जरूरत नहीं है, काम हो गया यहाँ पे आपका। अब देखो कैसे काम हो गया कि सर आई तो यहां पर हमारा जो है वो 1 से n तक जा सकता है। 1 से n क्या, वो तो एक नेचुरल नंबर है, आई और जे आपके नेचुरल नंबर है, सीधी बात है, ठीक है। और ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिग्मा के केस में ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर है और पहले ही बोल दिया आई जो है, अब सोचो मैं तुमसे बोल दूं कि ए जो है ना वो एक नेचुरल नंबर है, और ए जो है वो आपका 3 से 10 तक जा रहा है, तो माना नेचुरल नंबर, आप सीधे बोलोगे ए हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। तो ऐसे ही आप यहां बोलोगे कि आई जो है वो 1 होगा, तो जब आई 1 होगा तो जे ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। जे के बारे में क्या बोला जा रहा है कि जो भी आई है उससे बड़ा, तो अगर आई 1 है तो जे क्या हो सकता है 2 हो जाएगा, लेकिन फिर जे के बारे में और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब आई 1 है तो जे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करते करते n तक जाएगा। तो आप सोचो आपको पहले पूरी रो मिल गई, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 5 एंड सो ऑन अल्फा 1 अल्फा n, राइट। फिर आप बोलोगे नाउ डिफाइन, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो यू विल से इफ एंड फॉर लूप, इफ आई इक्वल टू 1, इफ आई इक्वल टू 1 जे इक्वल टू दिस, अभी मैं पूरा बोल नहीं रहा एक्चुअल लैंग्वेज में पाइथन या सी प्लस प्लस में, ठीक है, बट या यू कैन डू लाइक दैट। एंड फिर आप आखिरी में बोलोगे, नाउ कॉल आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो लूप बन जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब आई जो है वो 2 हो चुका है, अब आई 2 हो चुका है, जैसे ही आई 2 हो गया ना ऑटोमेटिक जे वर्क करेगा, ठीक है, कि जे आपका हो गया 3 4 5 ऐसे करते करते n तक। अब फिर क्या लिखा हुआ है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर आप थोड़ा सा देखोगे वैसा करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसका मैथमेटिकली कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बस ये कि अब आई को आई प्लस 1 कर दो, या आई प्लस प्लस कर दो, अगर सी प्लस प्लस में भी करते हैं, ठीक है। तो अब वो 3 बन जाएगा, अब आई इक्वल टू 3 बन गया अपने आप ही, एंड द लूप विल रन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आखिरी में कंडीशन क्या होगी, आखिरी कंडीशन में वो अपने आप फेल हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा लूप, क्योंकि जैसे ही तुम पहुंचोगे आई इक्वल टू n माइनस 1 पे, ठीक है, तो जे अपने आप n हो गया। अब इसके बाद आई प्लस 1 वर्क ही नहीं कर पाएगा, समझ गए? सो ये हुई बात, आप समझ गए? सारे केसेस आ गए इसमें, ऑल जितने भी आ सकते थे, सारे के सारे पेयर्स आ गए जितने भी आ सकते थे, ठीक है। और अगर अब मैं सोचूं
तो कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि सर ये जो आपने सम लिखा है, ये जो आपने सम लिखा है यहाँ पे, ये सम तो आपने बता दिया हमें, राइट? ये सम भी बता सकते हो क्या? क्या ये वाला सम बता सकते हो? इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है? सोचो, इसमें उल्टा हो गया है बस, है ना? इसमें आई जो है वो जैसे बड़ा हो गया है, दैट्स इट। सर आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं सर, जो सम ये है वही सम ये है। हाँ, आप अलग से शो करना चाहते हो तो आप शो कर लो, वरना आंसर तो सेम ही आएगा। अगर इस पूरी चीज को आपने जोड़ा और आंसर 15 आ गया तो इसका आंसर भी 15 ही आएगा। लेकिन इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अल्फा आई अल्फा जे। अब बताओ आई जो होगा, अब वो जे से बड़ा है, अब वो जे से बड़ा। अरे यार रुक जाओ, अरे ये इधर ना गड़बड़ करता था इसकी बाउंड्रीज पे, तो कहाँ लिखते? चलो ये लिख देते हैं कि अल्फा आई अल्फा जे। अब बताओ यहाँ क्या लिखूँ? इतना तो सर श्योर हो गया, इतना तो श्योर हो गया कि जो आपका आई है वो इस बार जे से बड़ा है। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ? कुछ लोगों ने ये वाली डेफिनेशन भी मुझे दी थी कि सर n से n+1 इस टाइप की चीजें दी थी। बहुत बढ़िया, अपने आप ही लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? कि सर ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है? आप देख सकते हो अपने आप ही, मैं यहाँ पे ये सब लिख नहीं रहा, ठीक है? आप समझ गए, ठीक है? बाकी कोई यूज नहीं करने वाला इसका, हम लोग हमेशा इसको ऐसे उल्टा बोल देते हैं, ठीक है? कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सम, ठीक है? अब ये सब छोड़ो सर, ठीक है सर, थोड़ा समझ गए। अब सर आप मेन चैलेंज पे आओ, मुझे लग रहा है आप सर भाग ना जाओ कहीं वहाँ से। सर ट्रिपलेट पे आओ, ठीक है सर? इसका बताओ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसने जान निकाल रखी है, इसको कैसे हैंडल करें? इसको कैसे हैंडल करें? ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ट्रिपलेट पे आएंगे यार, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये तो सिमिलरली हो जाएगा कि भाई अगर तुमने बोला अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 बोला, फिर क्या आता है? अल्फा 2 आया, फिर अल्फा 3, फिर करोगे अल्फा 1 अल्फा 2। तो पहले कुछ ले लेते हैं ना, मान लो 4 ही लेते हैं इस बार, ठीक है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे ले लिया। क्या क्या बन सकता है? मनी मन चलाओ, अल्फा 1 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है x प्लस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4, ठीक है? यार अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं डाउट कहाँ से देखूंगा यार, ठीक है? रुक जाओ। तो अब अल्फा 1 वाला जो सेगमेंट है वो अलग अलग तरीके से ट्रिपलेट बना रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम दो को फिक्स कर लेते हैं ऐसे करके कि चलो अल्फा 1 अल्फा 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है? तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ कर सकता है, अल्फा 4 के साथ कर सकता है। यहां पे चीजें रैंडम होती हैं, बट इस रैंडमनेस को खत्म कर सकते हैं अगर हम इस लॉजिक को समझे यहां पर, इसको, दिस थिंग, ठीक है? आपको अभी शायद समझ में नहीं आएगा, बट दिस थिंग इज सो मच, ठीक है? आप समझ पा रहे? एक पूरा प्रोग्राम बन सकता है इससे, इट कुड बी अ प्रोग्रामिंग थिंग इन इटसेल्फ, ठीक है? तो मैं अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिशियंस जो होते हैं, ठीक है, वाई दे कुड बी, या तो वो होते ही हैं या फिर दे कैन बी वेरी वेरी गुड प्रोग्रामर्स। क्योंकि आप सोचो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग अलजेब्रा, इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, उसके एक ऑब्जर्वेशन का एक रिजल्ट है ये, उस रिजल्ट को लिखने का शॉर्टकट, ठीक है? उसको हम पोर्टेबिलिटी के चक्कर में सिग्मा ला रहे हैं, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो ये जो चीज है जो अपने आप में, ये सोचो मतलब इतना बड़ा एक जो प्रोग्राम हो सकता है वो मैथ्स में सिर्फ इतना सा है, वो दैट्स इट, मैथ्स में खत्म कर दिया इतनी सी लाइन में कि भाई सिग्मा के नीचे छोटू सा लिखा हुआ है, जो ये अपने आप में कोई राम कथा है, ठीक है? लेकिन हम कंप्यूटर्स का यूज नहीं कर रहे। कोई मुझे बीच में बोल रहा था कि वी आर यूजिंग, हमने कंप्यूटर का यूज किया भाई, मैंने बस बीच में बोल दिया कि ऐसे अगर आप चाहो तो लूप बना सकते हो, वरना ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, कंप्यूटर कहाँ यूज किया समझाने के लिए यार। सिविल इंजीनियरिंग में मैथ्स काम में नहीं आएगी पूरी इंजीनियरिंग में ही मैथ्स काम में आती है यार। मैथ्स तो वो है ना, लैंग्वेज गॉड स्पीक्स इन फॉर द यूनिवर्स, फिजिकल रियलिटी के लिए, फिजिकल रियलिटी के लिए, अपनी तो मैथमेटिकल रियलिटी है ना। मैथ्स में अपन लोग ऐसे ही करते हैं, फालतू में काम करते हैं सारा। अब अल्फा 1 अल्फा 2 3 सर इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे हैंडल करें? बल्कि एक काम करें क्या सर, आप आगे जाके बोलोगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, फिर आप लिखोगे अल्फा आई अल्फा जे अल्फा के अल्फा एल एम एन ओ पी ABCD। बच्चों वाला नर्सरी क्लास में थोड़ी बैठे हुए हैं, राइट सर? ये ABCD वैसे हमें पसंद नहीं ज़्यादा, ठीक है? तो पहले ही है ना, पहले ही काम कर देते हैं। नहीं A1 A2 कहाँ से करेंगे ना, तो अल्फा 1 लगाएंगे, वो तो फिर कंफ्यूज करेगा। तो हमने क्या करा, हमने ये लिख दिया। देखते हैं कितने लोग इस लेवल पे खेल पा रहे हैं। अल्फा I1, मैंने देखा था कुछ बच्चे इस लेवल पे खेलने लग गए थे अपने आप ही। समझ गए आप बात को? ठीक है, दिस इज बेटर ना। अल्फा आई जे के कोई बस रिप्लेस कर दिया है। तो इस वाले रिजल्ट को और अच्छे से कैसे लिख सकते थे, इसी वाले रिजल्ट को और अच्छे से लिख सकते थे ना, ऐसे कि अगर ये दे दिया सिग्मा में अल्फा I1 अल्फा I2, समझ गए? और I1 इज लेस देन I2, दिस इज मोर मैथमेटिकल देन इंग्लिश। समझ गए आप बात को? मुझे वैसे मजा नहीं आता इंग्लिश में, ठीक है? ये है बात, ये हुआ मैथमेटिकल। जैसे आपको समझ में आता क्या मजेदार चीज है, जैसे आप IJK में घूम रहे हो, सारा मामला लिमिटेड हो जाता है, और इसको देखते ही आप समझ जाते हो हाँ अब तो इनफाइनाइट हो गया,
अब तो लेकर आओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो अब मानो मुझे इन चारों का बनाना है, ठीक है, एंड आई वांट टू फाइंड दिस। तो एक तो मैथमेटिशियंस के अंदर होता है ना बच्चों वाला चुल, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वो पहले वाला था वही वाला लॉजिक यहाँ पर भी होगा। एक ऐसी दिमाग में चुल आ रही है कि इसको ऐसे कर दें क्या, बिना कुछ सोचे जस्ट डायरेक्टली एक्सटेंड कर दिया, ऐसे कर दें क्या, है ना। लेकिन यार ऐसे कैसे कर सकते हो यार ऐसे कैसे कर सकते हो, ये कोई बात हुई। तो पहले हम इसको उल्टा चेक करके देखते हैं, क्या पता इसी से काम बन जाए, फालतू में इतना माथा पच्ची करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मानो हमने I1 को 1 डाल दिया एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो अब I2 जो है वो क्या हो सकता है। आप मानोगे इस चीज़ को कि मैं आपको दिखा सकता हूँ PNC में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में एक प्रॉब्लम आया था, ठीक है। इट वॉज अ वेरी गुड एंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली कुछ नहीं था, उन्होंने ओलंपियाड से लिया था, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उसको, कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो 10 बैग्स करके कुछ था वो। और कहाँ पे आया, मेंस में, जेई मेंस में, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली यही वर्क था, ठीक है। बट वो बिल्कुल एक दूसरा प्रॉब्लम था, वो बिल्कुल एक अलग प्रॉब्लम था, ठीक है। एंड इट वॉज अ प्रॉब्लम जो बहुत कम लोगों से हो पाएगा, ठीक है। मैंने जब वो करवाया भी था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा ये वाला समझ में नहीं आया। तो मैंने उसकी 2-3 और अप्रोचेस बताई थी, वो हम PNC में देखेंगे। बट आप अप्रोचेस जब भी बताते हो तो आप बस काउंट कर सकते हो, ठीक है, आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए अभी हम ये पूरा देख रहे हैं, आप बहुत समझो, ठीक है। जब मैं कंटेंट जो बन रहा है वो पूरा ऊपर नीचे है, ऑलराइट। सो बिल्कुल इसको कोई भी ये मत समझिएगा प्लीज़, ठीक है, कि ये हम नोटेशन में क्यों टाइम दे रहे हैं। तो अब समझ में आ गया कि सर अगर I1 1 है तो I2 2 हो सकता है ना, या फिर I2 जो है वो 3 हो सकता है, फिर I2 जो है या फिर 4 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है वो। अच्छा जी, लेकिन अगर I2 2 हो गया तो फिर I3 जो है फिर वो 3 हो सकता है। समझ में आ रही है आपको बात, समझ रहे हैं आपको, नेस्टेड लूप बन गया पूरा, नेस्टेड का भी नेस्टेड, मतलब इन द सेंस कि, ठीक है, इन द सेंस कि जब आपने I2 को 3 लिया, इसको मैं थोड़ा सा सही से करता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये एक ही से समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोशिश करिए कि आपको अगर एक ही से समझ में आ जाए तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, वरना स्क्रीन में आएगा नहीं। ऑलराइट, सो इसको इधर कर देते हैं, आ जाओ बेटा तुम नीचे आ जाओ। हाँ, सो अगर I2 2 है तो I3 3 हो गया, या फिर जो I3 है वो 4 हो जाएगा, या फिर जो I3 है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सर I3 3 हो गया देन I4 मस्ट बी 4, ठीक है। और इट कुड बी 5, और इट कुड बी 6, और इट कुड बी 7, और इट कुड बी 8। मान लेते हैं टोटल हम लोगों ने 8 ही लिए हैं, चलो ठीक है, हमने 8 रूट्स लिए हैं। कोई बिल्कुल भी गड़बड़ मत हो जाना, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना है, ठीक है, कि उनको बहुत क्लियर हो रहा होगा जिन्होंने खुद से एक बार अटेम्प्ट किया है चीज़ों को, ठीक है। हम मान लेते हैं 8 रूट्स हैं, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करते करते अल्फा 8, ऐसे 8 रूट्स हैं, ऑलराइट। अब सोचो तुम, सारे के सारे आ रहे हैं यहाँ पे, आप देखो ये वाला जो है ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। फिर क्या आ जाएगा, देखो जितने भी आ सकते हैं पहले इसके साथ अल्फा 5 वाला आ जाएगा, फिर ये सेम टू सेम अल्फा 6, फिर ये सेम टू सेम अल्फा 7, फिर ये सेम टू सेम अल्फा 8। देखो आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे होंगे, आप समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे समझो, ऐसे तो लिखा होगा सर अब बिल्कुल एकदम ग्राउंड रियलिटी पे आ जाओ, थोड़ा सा मेंटली सोचने की कोशिश करो। इट इज़ अ टफ थिंग, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो ठीक है, फिर स्किप कर देना, एडवांस लेवल सोच करके, ये तो थोड़ा सा बियॉन्ड एडवांस जाएगा। तो ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ समझाने की। तो जब मुझे 4 के बनाने होंगे, जब मुझे 4 के बनाने होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि सर एक तो x की पावर 4 आ गया होगा। सोचो भाई, आपको टोटल होंगे तो 8 ही ना, जब तुम 8 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो सर 8 टर्म्स ही होंगे। उसमें से जब आप बोलते हो कि अल्फा के आपको 4 बनाने हैं तो 4 में तो x आ गया, 4 में तो x आ गया, और किन्हीं 4 में से अल्फा आया होगा, राइट। फिर अब आप सोचो कि मान लेते हैं हमने ऐसे किया, ठीक है, कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, पहले हमने किन्हीं 4 ब्रैकेटों से एक्स ले चुके हैं, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अब मैं बस एक के पास जा सकता हूँ, तो या तो मैं अल्फा 4 के पास चला जाऊंगा, ठीक है, या 5 के साथ, या 6 के पास, या 7 के पास, या 8 के पास, समझे। मान लो मैं चला गया अल्फा 5 के पास चला गया, मान लो मैं, तो अब जो अल्फा 4 6 7 और 8 वाले जो ब्रैकेट्स होंगे वहां से मैंने एक्स लिया होगा,
ठीक है, कोई भी बिल्कुल इसको गड़बड़ नहीं करेगा यहाँ पर, कोई भी अपने आप को गिव अप मत कर देना, ठीक है, कि अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, हम नहीं समझ सकते, ठीक है, समझो इस बात को, ठीक है, इस लेवल पे खेलता है जेई एडवांस्ड, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, 2000 ईयर याद नहीं आ रहा मेरे को, 2015 का था आई गेस, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी टाइप की चीज थी वो, डायरेक्टली उसने ऐसा दिया था कि आपको खेलना ही पड़ेगा, आप कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही आना ही चाहिए, समझ रहे हो बात को, कि हाँ मुझे सोचना पड़ेगा कि सर कुछ इस तरीके से था, वो कुछ इस तरीके से था, राइट, तो आपको खेलना आना चाहिए, राइट, सो और उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं है, पता है आपको, वो जो प्रॉब्लम आया था ना 2015 में, उस पर कोई प्रैक्टिस नहीं है, आप सोचने वाले सोच जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, वो उसी प्रॉब्लम को करा देते हैं, बेटा ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक है, तो क्या करे, कैसे बनाऊं मैं उस प्रॉब्लम को, तो लोग क्या करते हैं, उसी को घुमा घुमा के बना देते हैं, कि चलो उसने मुझसे 1 + x² पूछा था, चलो हमें थोड़ा सा इसमें x³ वाला एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, ये है, यहां से आया है वो थॉट उन लोगों को, समझ रहे हो बात को, ऑलराइट, सो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं ये, अच्छा ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कल मैसेज कर रहे हैं कि सर ये आप क्यों करवा रहे हो, ये क्या जरूरत है, हमें तो हमने तो नहीं कराया, हम तो टॉप बैचेस में भी पढ़े हुए हैं, ये तो पढ़ाया नहीं, हमें तो बस बोल दिया था कि ऐसे करा के लिख दो यहाँ पे सिमेट्रिक और काम हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझो क्यों करवा रहा हूँ, ऑलराइट, ओके, अब सर समझ में आ गया कि 8 ब्रैकेट्स थे, उसमें से हमें कोई 4 चाहिए थे, बाकी 4 में से तो x आ गया, तो α1 α2 α3 α4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, राइट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप α1 α2 α3 लेकर चल रहे हो तो, ठीक है, लेकिन अगर आपने α1 α2 α4 लिया तो अब सारे कॉम्बिनेशन यही हो सकते हैं क्या, क्योंकि इसके पहले वाले तो सब काउंट हो गए ना, आप समझो क्या डेप्थ लेवल पे काम किया गया है, क्योंकि इसके पहले वाले सब काउंट हो गए, सॉरी ये i4 ही है, ठीक है, ये i4 ही है, कि वो हो जाएगा 5 6 7 8, क्यों सर 3 क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे, y 3 क्यों नहीं हो सकता, सोचो 3 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुमने बोला α1 α2 α4 और α3, तो वो तो यहाँ पे ऑलरेडी है ना, ये रहा, समझ गए, आई नो इट इज कॉम्प्लिकेटेड बट प्लीज ट्राई, ओके, फिर जब आप i3 5 डालोगे तो आ जाएगा यहाँ पे ये अल्फा, i4 आ जाएगा 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, इसके आगे नहीं हो सकता, इसके आगे नहीं हो सकता, ठीक है, दैट्स इट, ये आपका पहला एक सेटअप बना, अगर आप देखोगे तो अभी आपने सिर्फ i1 को 1 डाला है, तो i2 में 2 डाला है, तो ये सब खुल रहा है, और ये अपने आप में पूरा वेब बन गया होगा दिमाग में, फिर आप i2 को 3 डालोगे, फिर आप i2 को 3 डालोगे, एंड फिर i4 क्या बनेगा, सॉरी फिर i3 क्या बनेगा, i3 बनेगा ना कि i3 4 हो जाएगा, बिल्कुल यहीं से कॉपी पेस्ट यहाँ पे, एंड फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग आएंगे, फिर आप समझ रहे हो सारे खुल जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है, तो अब हम इसको विजुलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ अगर आप चाहो तो आप 3 वालों को विजुलाइज कर सकते हो, वो एक क्यूब बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बना था, यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया था, ये एक स्क्वायर बन गया था ना, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5 × 5 है 25, क्योंकि हमने 5 लिए थे, n होते तो n × n हो जाते, है ना, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर एलिमेंट्स होते टोटल, तो ऐसे ही n क्यूब बन जाएंगे, ठीक है, n क्यूब बन जाएंगे, और यू विल कंसिडर दिस फेज एंड द डायगोनल एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें नहीं जाना है हम लोग को, ठीक है, उधर नहीं जाना, क्योंकि सर वो ना लिमिटेड वर्क है, क्योंकि हम 3 डायमेंशनल बीइंग्स है तो हम 3 डायमेंशन में फंस जाएंगे, ठीक है, तो मैथमेटिशियंस ये काम नहीं करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ फिजिक्स पता नहीं कब पहुंचेगी 11 डायमेंशन एंड ऑल पे, अपन लोग बना के रख देते हैं, ठीक है, तुमने पहले बना के रख दिया, ठीक है, तो अब आपको ये देख के डर नहीं लग रहा होगा, आई होप सो, समझ रहे हो क्या किया यहाँ पे, अब क्लियर होगा थोड़ा सा कि ओके यहाँ पे क्या किया गया है, एक तो इसके लिए इन्होंने एक नोटेशन यूज कर दी है, इसको ऐसे बोल दिया कि पाई लगा दिया है और अल्फा लगा दिया है, और बोल दिया है α1 लगा दिया है, यहाँ बोल दिया इसको, अब इसके लिए क्या बोले 1 2 3 4, समझ रहे हो, इन्होंने क्या वेरिएबल यूज़ किया है, इन्होंने यूज़ किया है जे यूज़ किया, ठीक है, तो हम भी वो यूज़ करते हैं, ठीक, इन्होंने जे यूज़ कर दिया, फिर बोल दिया जे जो है वो 1 से कहाँ तक जा रहा है, वो 1 से कहाँ तक जा रहा है, सर हमारे केस में वो 4 तक जा रहा है, अच्छा पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, ये समझ में आ गया कि दिस विल कवर एवरी पॉसिबल केस, और अभी तक आप सोचो इतना ये जो हमने पुराण खोला है, ये हमने बस i1 = 1 के लिए खोला है, फिर हम i1 = 2 के लिए खोलेंगे, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, अरे बाप रे, कितने लोग, अच्छा मुझे ये बता सकते हैं अगर सच में क्लियर हुआ है, कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि i1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है,
सही। एन की लैंग्वेज में बताओ यार जरा, एन की लैंग्वेज में, अगर मान लो एन रूट्स होते, अगर मान लो एन रूट्स होते तो सोचो सर, i4 जो होगा वो n के बराबर हो सकता है सर, i3 जो हो गया वो फिर n-1 होगा मैक्सिमम, है ना? देखा ना तुमने अभी यहाँ पे i3 7 था मैक्स, क्योंकि जब हमने 8 लिया था, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, n-3 हो जाएगा, फिर ये n-2, ये n-1 एंड फिर ये आपका n हो जाएगा i4। ठीक है, आई होप सो एकदम चीजें क्लियर हो रही होंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि हाँ यार क्या बात है यार, सब एकदम बढ़िया लेवल पे समझ में आ रही है बातें। तो अगर ये समझ में आ रही है तो मैं इसी चीज को और शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, है ना? समझ रहे हो ना? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है? फिर आपने यहाँ जे लगा दिया, जे को आपने बोल दिया कि जे जो है वो 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है सर? 4 तक जा रहा है। और फिर सिग्मा में आप बोल दोगे यही सेम चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है कि i1, i2, i3 और i4, और फिर ऐसे करके आपने लिख दिया, दैट्स इट। तो ये जो आपने लिखा है सर, ये जो आपने लिखा है ये आपने फोर्थ के लिए लिखा है, राइट? ये आपने फोर्थ जो बीटा सम होगा जिसमें 4 के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर मैं आपको 100 नंबर दे दूं या मैं आपको n नंबर दे दूं और मैं बोलूंगा कि भाई 4 के बना यार, 4 के टर्म्स बना इसमें, तो ये दीज आर द टोटल। अगर इसमें कोई एल्गोरिथम, अगर आप कंप्यूटर में इसको डाल दो वो आपको सारे लिख के दे देगा, राइट? ये जो हम यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं दिस थिंग, वो आपको सारे ऐसे लिख के दे देगा लाइन से, ठीक है? कुछ लोगों ने इनफैक्ट ट्राई भी किया था शायद, ठीक है? वो आपको सारे लिख के दे देगा, ठीक है? अब मुझे बताओ कि सर ये फिर हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना? कि अगर मुझे 5th के लिए बनाना है तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब तो तुम भी समझ गए होगे, अरे यहाँ क्या ये तुम बच्चों वाला काम कर रहे हो सर, यहाँ सीधे के लिखो, यहाँ सीधे के लिखो, है ना? तो बस ये तो किया इन्होंने, यही तो किया है, समझ में आ रहा होगा, समझ गए? ये आर इन्होंने रूट का आर ले लिया, ठीक है? हमने अल्फा ले लिया, देखो देखो अल्फा आई जे, जे आपका 1 से के तक जा रहा है। कितने लेने हैं तुम्हें? तुम्हें 2 का बनाना है, तुम्हें 3 का बनाना है, तुम्हें के का बनाना है, जहाँ पे ऑब्वियस है, ठीक है, कि आपका जो के है वो 1 से n तक जाएगा। चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कि सर जब भी हम सिग्मा पाई देखते हैं, जब भी हम सिग्मा पाई देखते हैं, मतलब अच्छा है आपने ऐसे जनरलाइज करके लिख दिया, है ना? आपने एक वर्ड में, चलो मेरे से पहले जल्दी लिखते हैं, ठीक है? आपने एक ही जगह पे आपने पूरा का पूरा लिख दिया, है ना? कि ऐसे पूरा एकदम परफेक्टली, ठीक है भाई? और फिर आपने बोल दिया ये इसके बराबर भी हो गया, ये भी हमें समझ में आ गई बात। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर ये जो लिखा हुआ है दीज आर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, राइट? कि अगर आप इसमें k इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 वाला आ जाएगा, जब 2 डालोगे तो 2 वाला आ जाएगा, एंड सो ऑन, n तक आ जाएगा। नहीं ये तो क्लियर है, अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी जबरदस्ती वाली बात है, अगर मैं ये बोल दूं कि नाउ लेट अस ऐड ऑल ऑफ देम, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर दिस? ये जो मैंने अगर बोल दिया कि ऐसे आपको दे रखा है, व्हाट आर दीज आर ऑल बीटा सम्स, सारे सम्स हैं ये, 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, ऐसे करते करते n एट अ टाइम, सारे लिखे हुए हैं एक साथ स्क्रीन पे, पर सारे कहाँ लिखे हुए हैं? लूप बनाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कह रहा हूं यार, फाइनल शॉट है भाई, करें क्या? यू वांट ट्राई दिस? है भाई? अगर मैं यहां बोल दूं कि k जो है वो 1 से n तक जा रहा है ना? अब मुझे ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, भाड़ में गई है ना? अब आया मजा कुछ, ये तो चलो ठीक है, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, बताओ क्या करें इसमें? ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, देखोगे आई होप सो कोई घबराया नहीं होगा, ठीक है? अब यार घबराना बंद कर दो, अब तो आप थ्रिल की तरह लिया करो मैथ्स को, कि अरे हाँ देखते हैं यार, ऐसी कम तैसी मजा आ रहा है देख के, सारे जुड़ गए ना इसमें। अगर आप k इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, n एट अ टाइम, सब आ गए इसमें। अब मुझसे पूछा जा रहा है यार इसका आंसर क्या होगा यार ये तो मतलब सर आप क्या पूछ रहे हो यार, ये कैसे हम कर सकते हैं? ये तो मतलब ये तो अथाह लेवल की प्रॉब्लम लग रही है सर, ये थोड़ी बच्चों वाला जरा वो दे दो ना, HN के कुछ हॉलैंड नाइट, मेरा होमवर्क कुछ अलग टाइप से फ्लक्चुएट कर रहा है आजकल, है ना?
एक तरफ हम लोग हॉल एंड लाइट एलिमेंट्री अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक तरफ हम ये कर रहे हैं अलग एलिमेंट्री अलजेब्रा चल रही है। हाँ भाई, तो आई होप सो अब आपको ये एक्सप्रेशन तो समझ में आ गया है, ठीक है। बट अब आपको इसके आगे का मैंने जो, जैसा कि मैंने लेक्चर में बोला ही है, ठीक है, तो आई विल लीव इट एज अ प्रॉब्लम टू यू इफ़ यू वांट टू थिंक, ऑलराइट, कि अगर मैं बोलूँ कि के जो है वो 1 से n तक जा रहा है, नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, एक आप बच्चों वाला आंसर दे सकते हो कि अरे ये तो सर उसके बराबर हो गया ना, जो हमारा वहाँ लिखा हुआ था कि -1 की पावर के, ठीक है। अरे ये नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, इसका सिग्मा लगा करके अपने आपको सुपरस्टार ना समझे कि वो तो आंसर आ जाएगा, ना ना ना, वो नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है, ये सब छोड़ो, ये नहीं पूछ रहा मैं, राइट, मैं वो वाला सिग्मा नहीं पूछ रहा। या ऐसे समझ लो कि हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट वुड बी अनदर रिप्रेजेंटेशन जो कि इसको बहुत एक सिमेट्रिक फॉर्म में हम इसको ला सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई दिस प्रॉब्लम आउट, ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आप वीडियो में शायद बोला ही है, ये पता नहीं वो वाला पार्ट है या नहीं है, कि इसको आपको नहीं याद रखना, ठीक है। ऐसी नोटेशन फोटेशन से आपको चक्कर में मत पड़ जाना, दैट इज हाईली इररेलेवेंट। लेकिन इसके थ्रू आई होप सो आपको जो चीज़ें समझ में आई हैं वो बहुत काम की, ठीक है जी। सो बिल्कुल आई होप सो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा दिखा होगा कि यार कैसा बैच चलता है। मेरा यही प्लान है कि एक असली जेई एडवांस सीरीज़ नाम से, या कह लो आइडिया सीरीज़ का एक्सटेंशन, ठीक है, जहाँ पे मैं और ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो गए जो रेयर हैं और एक्चुअली एडवांस लेवल पे हैं, उनको अब मैथ्स अनप्लग्ड जो हमारा चैनल है उस पर और ऐसी चीज़ें लाऊं, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको ऐसा कि नहीं यार मुझे तो पूरा बैच ही सर एकदम आपका बहुत बढ़िया लग रहा है एंड आई वांट टू स्टडी थ्रू इट, तो लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कल से ही इनफैक्ट री एंट्री है, ठीक है, तो यू कैन एंटर इनटू इट एंड आई विल गाइड की एग्जैक्टली कैसे फिर हम आगे बढ़ें, ऑलराइट। सो या क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज एंड एवरीथिंग, ओके, ऑलराइट। तो इसको आप ट्राई करिएगा, बताइएगा कुछ आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके, चलो मिलते हैं, बाय।